जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अवैस ताज चौधरी। अवैस ताज चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मलाइशिया में सियासी माहौल देखने में आ रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान का सियासी माहौल गर्म है, यहाँ पे भी सियासी माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। जैसा कि हमने देखा कि नून लीग ने भी अपनी मुनज़्ज़म बॉडी तश्कील दे दी है। सुनने में आ रहा है कि TLP वो भी अपनी कोई करने जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद कोई PTI का कोई नजरियाती ग्रुप टाइप भी काफ़ी लोग जो हैं वो अपना कोई इजलास करने जा रहे हैं। आपका सीनियर सहाफ़ी होने के नाते इस बारे में क्या तज्ज़िया है, क्या आप इस बारे में किस नज़र से देखते हैं? शुक्रिया सैफ साहब, आपने एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी को सरअंजाम देते हुए मुझे मौका दिया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अगर सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी माहौल यकीनी तौर पर गर्म है। उसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो मलेशिया के अंदर भी इससे कबल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वही मंज़र आम थी और वही डिस्कस होती थी। लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर गया है कि अभी रिसेंटली कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पे उन्होंने प्रेस क्लब को इनवाइट भी किया। उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा अपनी बॉडी का ऐलान किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं ये एक जमहूरी हक है हर जमात का, और मेरे ख्याल में ये बड़ा पॉजिटिव गया है कि जब सियासी जमातें मैदान में होंगी तो यकीनी तौर पे हर बंदा बेहतर सियासत की तरफ जाएगा। ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि अभी TLP भी यकीनी तौर पे हमें अप्रोच किया गया है कि मीडिया जो है वो TLP की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको कवर करे, और हम एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह वो तो निभाएंगे हम। मेरे ख्याल में ये जो मलेशिया के अंदर ये जो पॉलिटिकल गेम चेंज हुई है तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पहली जो काबीना थी डेफिनेटली उनमें से भी बेशुमार लोग निकलेंगे अभी, और बेशुमार ओहदेदार तो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट उन पे है। जहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। आपका लास्ट सवाल था कि जो नजरियाती ग्रुप सामने आ रहा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। आपको मैं ये बताऊं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ग्रुप चल रहा है, जो खुद को इलेक्टेड ग्रुप डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ पे अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 250 लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप इसके अंदर मौजूद हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो उसमें मोस्टली वो लोग हैं जिनका अपना बिजनेस है, कारोबार है, मतलब वो लोग हैं। मैं आपको एक कैटेगोरिकली बात कहना चाहता हूँ कि जो असल कारकुन है वो मजदूर है। जो असल कारकुन है वो ना तो किसी PTI के फंक्शन में उसकी रसाई है, ना उसको अप्रोच किया जाता है। अभी जो नजरियाती ग्रुप सामने आ रहा है वो इनसे नालां थे, और उन्होंने अब ये फैसला किया जो अंदर की मेरे पास जो जरा हैं उनके मुताबिक मुझे जो खबर आई है वो ये है कि वो एक बड़ी पावर शो करने जा रहे हैं, और इस पावर शो का इस्लामाबाद तक तज़किरा भी होने जा रहा है। ये मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। और कुछ ऐसे लोग थे जो माजी में उनके साथ खड़े थे, लेकिन कुछ मफादात की वजह से जो लोग मफाद उठाते थे सियासत में, उनको छोड़ के वो नजरियात की सियासत करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये हर शख्स का मेरे ख्याल में हक है कि वो जमहूरी अंदाज से जो है वो अपनी सियासत करे। कम्युनिटी पे इस पर इसका क्या असर पड़ेगा जो सियासी माहौल गर्म हो गया? क्योंकि हर जमात ये दावा कर रही है कि वो वेलफेयर के काम पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए करती रहेगी बिला रंगो नस्ब की तफरीक किए हुए। तो आपका क्या ख्याल है कि कम्युनिटी पे इस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखें जी, मैं सीधी बात करूंगा, सच्ची बात करूंगा और हक की बात करूंगा। आपने SM अब्बास का नाम सुना होगा, मीडिया का पर्सन है, सोशल एक्टिविस्ट है। 2018 में 320 कैदी जेलों के अंदर पिछले 2 सालों में पड़े हुए थे। किसी सियासी जमात ने ऑन नहीं किया। उस वक्त हमारी डिस्कशन हुई मीडिया के लोगों की, हमने उस इशू को रेज किया। मैं अपना नाम इसलिए नहीं ले रहा कि शायद कोई ये ना समझे कि मैं अपनी जात को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। बात ये कि हाँ, ये जो वेलफेयर के जो इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें सिर्फ ये अपने जानने वालों की या अजीज लोगों की काम करते हैं, और उसमें भी बेशुमार कंट्रोवर्सी आ रही है, बेशुमार चीज़ें हैं। मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, शायद ये लोग ये समझेंगे मैं जातियात पे टारगेट कर रहा हूँ। मैं इससे बालातर होकर आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी जो रिसेंटली जो दावे किए जाते हैं कि हम वेलफेयर के काम करेंगे, अगर वेलफेयर के काम
اگر پی ٹی آئی کر رہی ہے تو میں یہ سمجھتا کچھ ایسی شخصیات بھی ملیشیا کے اندر موجود ہیں جو سیاسی تعلق نہیں ہے کسی پارٹی کے ساتھ, وہ ان سے زیادہ 10 گنا 20 گنا زیادہ لوگوں کی مدد کرے, لیکن وہ خاموش ہیں. تو یہ جو لاسٹ کل ہم نے پریس کانفرنس کور کی تو اس میں بھی یہ انہوں نے ایک موٹیو دیا ہے کہ ہم بھی کام کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکٹڈ گروپ ہے وہاں پہ جو بھی کر رہا ہے کام وہ ویلفیئر کے, وہاں پہ نون لیگ بھی کرے گا, ٹی ایل پی بھی کرے گا, اور پلس جو ہے نظریاتی گروپ بھی کرے گا. تو اس سے کمیونٹی کا فائدہ ہوگا, نقصان نہیں. یہ